गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मॉस और एसएन की इस ऑनलाइन क्लासेस में। तो कल हम लोगों ने आपको 3D के सारे फॉर्मूले बताए थे और आपको ये बता दिया था एक्स बार कैसे निकलेगा, वाई बार कैसे निकलेगा और जेड बार कैसे निकलेगा। आज हम लोग इसके बेस पर न्यूमेरिकल देखेंगे और हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इसके न्यूमेरिकल और क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो और देखेंगे। और सभी के पास नोट होने चाहिए, कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था? एक तो देखा था हम लोगों ने बेलन, ये बेलन था, इसका आयतन क्या था? पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन था पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था? गोला देखा था, स्फीयर देखा था, इसका आयतन था कितना था? स्फीयर था 4/3 पाई आर क्यूब। थर्ड हम लोगों ने देखा था अर्धगोला, सेमीस्फीयर या हेमीस्फीयर। इसका आयतन था 2/3 पाई आर क्यूब। और एक हम लोगों ने देखा था शंकु। चौथा हम लोगों ने देखा था कोण। शंकु यानी कि कोण। इसका आयतन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये चीज चार चीज हम लोग देखी थी 3D में, बेलन, गोला, अर्धगोला और शंकु। ठीक है, आज हम लोग इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। इसका हम लोग अगर देखा जाए, ये वाला जो पार्ट है ये एक्स और वाई अगर मैं मान लूँ आपको न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि किताब में ऐसे दिया है, इस वाले पोर्शन को एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ, इसको वाई ऊपर वाले को जेड नीचे वाले को। कल मैंने क्या किया था? इसको एक्स वाई और ऊपर वाले को क्या किया था? जेड माना था। लेकिन किताब में क्या किया है? इसको एक्स लिया है, इसको वाई लिया है, इसको जेड लिया है। तो कंफ्यूजन ना हो, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को भी एक्स मानो, किसी को भी वाई मानो, किसी को भी जेड मानो, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस केवल बुक से आपका मैच हो जाए क्वेश्चन, इसलिए मैं ऐसे ही मान लेता हूँ जैसे किताब में दिया है। ये एक्स दिया है, ये ऊपर का वाई दिया है और नीचे का जेड दिया है। ये एक्स दिया है, ये वाई दिया है और ये जेड दिया है। ऐसे ही मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें तो एक्स वाई जेड बराबर ही है। ये एक्स है, ऊपर वाई है और ये नीचे जेड है। ऐसा बुक्स में दिया है। तो अभी तक हम लोग जो एक्स बार वाई बार जो था आर आर मान रहे थे, अब हम लोग क्या कर लेंगे? एक्स बार और जेड बार, वो हमारा कॉमन हो जाएगा। सभी में एक्स और जेड देखिए बराबर है, जितना एक्स का मान है उतना ही जेड का मान है। यानी कि एक्स और जेड जो है वो क्या है? आर है। आर यानी कि त्रिज्या। इसमें भी एक्स और जेड त्रिज्या है, इसमें भी एक्स और जेड त्रिज्या है, इसमें भी त्रिज्या है और इसमें भी त्रिज्या है। केवल और केवल आपको y की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये अगर मैं हाइट h मान लूँ तो यहाँ पर h/2 होगा हाफ। यहाँ पर y क्या होगा? यहाँ पर r ही होगा। यहाँ पर y क्या होगा? 3r/8 होगा। मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये जो y होगा। ठीक है, y बार जिसे कहते हैं, y बार मुझे लीजिए नीचे।
यहाँ पर क्या था हमारे पास, ये था h/4। तो ये चीज मैंने आपको कल डिटेल में समझा दी थी, बता दिया था, ठीक है। आज हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया। और जहां पर भी कंफ्यूजन वाली बात आएगी तो मैं आपको पहले बता दूंगा, कोई दिक्कत होगी। ज़्यादा 3D आता नहीं है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल 2D में ही आते हैं, लेकिन जब आपके सिलेबस में है तो मैं पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं है, आपको आना चाहिए। ये एक क्या है, सिलेंडर है, यानी कि बेलन है। इसके ऊपर मैंने रख दिया फॉर्मूला पर एक कोन। ये जो है ये मेरा कोन है, यानी कि शंकु, ये मेरा बेलन है। क्लियर? इसका मुझे निकालना है, क्या निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, गुरुत्व केंद्र इसका मुझे ज्ञात करना है। ये फॉर एग्जाम्पल 20 mm है, फॉर एग्जाम्पल ये 100 mm है। फिर से बता दूं, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। ये फॉर एग्जाम्पल 60 mm। ये देखिए इतना डाटा सफिशिएंट है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और मैं बता दूंगा आपको, सिमेट्री का। सिमेट्री यानी कि यदि कोई भी फिगर जो है एक्स एक्सिस अथवा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है। सिमेट्री का मतलब सेम टू सेम, मिरर इमेज। यहाँ पर देखिए जैसे कोई भी फिगर है, ये टी सेक्शन है, ये कुछ दिया है 100 है, ये 80 है, ये 20 है, ये 20 है, कुछ भी दिया है, एक्स वाई है, कुछ भी मान दिया है। अब ये फिगर जो है इस वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्री है, सेम टू सेम। तो सेम टू सेम का मतलब क्या है, अब आपको यहाँ पर x1 भी मेरा ये होगा और x2 भी मेरा इक्वल होगा। x1 और x2 जो है वो मेरा इक्वल होगा, यानी कि x बार मेरा बिना आप निकाले, बिना फॉर्मूला लगाए आप कह सकते हैं कि x बार क्या होगा, मेरा 50 mm होगा। 50 mm होगा x बार। कैसे होगा x बार, ये देखिए यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर्मूला हमारा है a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। ये हमारा फॉर्मूला है a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। यहाँ पर क्या है, x1 और x2 बराबर है, इक्वल है, यानी कि अगर ये 50 है तो ये भी 50 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, a1 फॉर एग्जाम्पल x1 बराबर x2 बराबर, अगर मैं x मान लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल x1 बराबर, जो कि दोनों इक्वल है, x1 और x2 इक्वल है, इसलिए मैंने एक नाम दे दिया x प्लस a2x अपॉन a1 प्लस a2, दोनों को x मान लिया है, तो x मेरा कॉमन हो जाएगा, मिल जाएगा a1 प्लस a2 अपॉन a1 प्लस a2 कट गया, यानी कि x, यानी कि आ गया x, यानी कि x जो x1 का मान होगा, जो x2 का मान होगा, वही x का मान होगा, वही जो है x का मान होगा। x1 का मान अगर 50 है, x2 का मान 50 है, तो x बार भी मेरा 50 ही आएगा। इसलिए इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप
डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह फिगर y अक्ष के सापेक्ष सिमेट्री है, सेम टू सेम है, मिरर इमेज है, इसलिए इसका x बार बराबर हो जाएगा 50 mm। क्लियर? सेम ऐसे ही अगर y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्री है, सेम ऐसे ही अगर x के अबाउट सिमेट्री कोई फिगर मिल जाए आपको, तब क्या करेंगे? चीज समझ में आ गई मैंने क्या बताने की इसकी, कि सिमेट्री का कॉन्सेप्ट बहुत ही काम का है। सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही काम का है। आपका बहुत सारी मेहनत बच गई, आपको एक्स बार का पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने देखा कि y के अबाउट सिमेट्री है, आपने तुरंत एक्स वन बनाया, वही हमने जो अक्ष पर 0 से लेकर अक्ष की दूरी होगी वही मेरा एक्स बार हो जाएगा। सेम एज y की मैं देखता हूं, सेम एज अगर कोई फिगर मुझे ऐसा मिल जाए, ये देखिए ऐसा कोई फिगर है, तो क्या है, ये देखिए ये सेम टू सेम है, सिमेट्री है, जितना मेरा y1 होगा उतना ही मेरा, यानी कि ये दोनों फिगर आपस में इक्वल है, बराबर है। यानी कि जो y बार होगा आपको निकालने की जरूरत नहीं है, y बार निकालने की जरूरत नहीं है। आपका जो यहाँ पर जो एक्सिस जाएगी, यानी कि जो y2 होगा मेरा, वही मेरा y बार हो जाएगा। सिमेट्री है, सेम टू सेम है, मिरर इमेज है, आपको y बार निकालने की जरूरत नहीं है। जो इसका मान आएगा वही मेरा y बार होगा। यदि कोई भी फिगर x के अबाउट सिमेट्री है तो y बार का मान आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यदि कोई फिगर y के अबाउट सिमेट्री है तो आप x बार का मान डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको निकालने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ये जो फिगर मैंने आपको बताया है, इसमें देखिए फिगर जो है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, सेम टू सेम है, इसलिए इसका x बार मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। 10 mm ही आएगा, x1 ये है, x2 ये है, आपका 10 mm ही आएगा। ये मान लीजिए मेरा 1 है, ये मान लीजिए मेरा 2 है, g1 है यहाँ पर और यहाँ पर g2 है। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x बार इक्वल टू 10 mm। ये मैंने कहाँ से लिखा बता दिया, क्योंकि ये फिगर जो है y के अबाउट सिमेट्री है, इसीलिए इसका x बार जो होगा सीधे सीधे 10 mm हो जाएगा। अब y बार मुझे निकालना है, y बार यानी कि ये हो जाएगा मेरा y1, यहाँ से लेके यहाँ तक y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये मेरा y1 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा मेरा y2 हो जाएगा। मुझे निकालना क्या है, y बार। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा v1। v1 क्या है मेरा, सिलेंडर है, आयतन है, इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है 10 का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है 100। आर ये हो जाएगी क्योंकि ये व्यास दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी मेरी 10 है। पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, कैलकुलेटर से इसका मान निकालेंगे 31400 mm, आयतन है mm3। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच mm3, 31400 mm3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, आयतन का फॉर्मूला लगाया, y1 कितना हो जाएगा, h/2 मैंने आपको बताया था, h/2 यानी 100/2 50 mm।
P2 कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये क्या है शंकु है, कोन है। आपको फिगर में दिया रहेगा कि ये आयत है या त्रिभुज है, कोन है, सिलेंडर है, ये चीज आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कोई फिगर बन जाता है ऐसा, तो वो फिगर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे सिलेंडर है या आयत है। तो 2D और 3D के लिए आपको सवाल थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि क्या चीज दिया गया है, उस हिसाब से आप काम करेंगे। क्योंकि भाई आयत में उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अगर ये त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज होता तो ये कितना होता h/3 होता, क्योंकि यहाँ पर कोण है तो ये है मेरा h/4 है। यहाँ पर फॉर्मूला चेंज है, त्रिभुज में हम लोग h/3 लेते हैं बेस से, और शंकु में जो लेते हैं वो h/4 लेते हैं। 1/3 पाई का मान 3.4 आर स्क्वायर tan का स्क्वायर इंटू h का मान कितना है 7। इसका मान कैलकुलेटर से निकालेंगे, इसका मान आ रहा है 6280। 6280। फिर से बता दूं, आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना इस सारे मान को, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो तो आप उसको सुधार कर लेना। मैं फिर से बता दूं, आपको केवल तरीका बता रहा हूं, इसमें आंसर की मेरी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता सही हो सकता थोड़ी बहुत मिस्टेक हो। y2 बराबर क्या आ जाएगा, ये देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी चाहिए तो 100 पूरा लेंगे, 100 प्लस h/4, h का मान कितना है 60/4, 100 प्लस 60/4 यानी कि 100 प्लस 15 यानी कि 115 mm। क्लियर, ये आ गया मेरा v1 आ गया, y1 आ गया, v2 आ गया, y2 आ गया। मुझे चाहिए y बार चाहिए, तो v1 y1 प्लस v2 y2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला है हमारा। मान रख देंगे v1 का मान है 31400 इंटू y1 का मान है 50 mm प्लस v2 का मान है 6280 इंटू y2 का मान है 115 डिवाइड बाई 31400 प्लस 6280। बाकी काम कैलकुलेटर का है, आप कैलकुलेटर से इस्तेमाल करें। 60.833। मैं कैलकुलेटर से इस समय सॉल्व करके लेके आया हूँ, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ये हमारा क्योंकि x बार का मुझे पता है कितना है 10 mm है, y बार मेरा दिया गया, और z बार भी मेरा कितना हो जाएगा, z बार भी मेरा 10 mm ही होगा जैसा कि बुक में दिया है। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, किसी को भी x मान सकते हो, किसी को भी y मान सकते हो, किसी को भी आप z मान सकते हो, लेकिन आपको दर्शाना होगा जो भी आप फिगर बनाएंगे कि आप लोग किसको x माना है, किसको y माना है, किसको z माना है। आपका सवाल कोई गलत नहीं कर सकता, चाहे आप किसी को भी इसको x मान लो, इसको y मान लो, किसी को भी z मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था हमारा एक फिगर, इसको नोट कर लीजिए आप। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक सवाल और देखते हैं, कैसे कुछ और चेंज कर लेते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ये इसी में ही मैंने एक हाफ सर्किल जो है वो और ऐड कर दिया इसमें। इसी में मैंने ये देखिए फिगर मेरा पूरा चेंज हो गया, मैंने केवल क्या किया, नीचे एक हाफ सर्किल ऐड कर दिया। आपको फिगर दोबारा बनाना है,
आप उसमें ही आप अपना हाफ सर्किल ऐड मत कर लेना कि जो आपने फिगर बनाया है आपने उसी में ही हाफ सर्किल ऐड कर लिया, नहीं। अब आपको पूरा फिगर दोबारा बनाना है, पूरा फिगर दोबारा बनाना है आपको। इसमें क्या क्या परिवर्तन आ जाएगा, जो मेरा 0,0 यहाँ था कहीं, अब मेरा यहाँ से आकर नीचे पहुंच जाएगा 0,0 यहाँ, अब मेरा 0,0 आ जाएगा यहाँ। पहले मेरा 0,0 यहाँ था, इसीलिए मेरा y1 ये था और y2 ये था। अब मेरा 0,0 आ जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे कॉर्नर पॉइंट हम लोग लेते हैं। अब हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरा G1, ये क्या है मेरा अर्धगोला। ये है मेरा अर्धगोला 3r/8, अर्धगोला यानी कि 3r/8। कहां से 3r/8? ऊपर से, यानी कि ऊपर से यानी कि बेस से। मैंने आपको गोला पलट के दिखाया था, तो यहां से आपका 3r/8 यहां से, यहां से आपका 3r/8 है। क्या हो जाएगा मेरा, अब मेरा y1 जो है मेरा ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए मेरा y1, ये हो जाएगा मेरा y1, 0 से लेके G1 तक की दूरी। अब मैं इसको 1 मानूंगा, इसको 2 मानूंगा, और ये हो जाएगा मेरा 3, ये हो जाएगा मेरा 3, इसको 1, इसको 2 और इसको 3, यानी कि ये हो जाएगा मेरा, नीचे तक लिख रहा हूं, G1 हो जाएगा, G2 क्या हो जाएगा मेरा, यही जो y1 था यहाँ पर, ये हो जाएगा मेरा y2, y1 मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, y2 मेरा यहाँ से यहाँ तक है, और y3 जो है वो भी नीचे तक आएगा, यहाँ से, ये हो जाएगा मेरा y3, G2 हो जाएगा, ये G3 हो जाएगा। सब चेंज हो गया, बिल्कुल आपको भी चेंज करना है, बिल्कुल नया फिगर बनाना है। मैंने भले ही उसी में ऐड कर दिया हो, लेकिन आप उसमें करेक्शन नहीं करेंगे, आप बिल्कुल नया फिगर बनाएंगे। अब मेरा फिगर कंप्लीट हो गया है, ये बिल्कुल चेंज हो गया है, नया सवाल है आपका, आपके लिए। इससे मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी और कुछ नहीं है, मैंने इसलिए इसको ऐड कर दिया क्योंकि वॉल्यूम जो है V2 और V3, ये जो मेरा V1 है यही हो जाएगा मेरा V2, और ये जो V2 है ये हो जाएगा मेरा V3। बस इतना सा मुझे थोड़ी सी हेल्प की है और कुछ नहीं, बाकी इसका मुझे अलग से निकालना पड़ेगा। मैं ये चीज़ दोबारा से लिख दे रहा हूँ, इसमें आपको कोई करेक्शन नहीं करना है, ये आपको फिर से करना है पूरा। एक्स बार तो मेरा 10 mm ही रहेगा। यहाँ पर भी जो फिगर है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, यानी कि इसका x बार जो होगा अभी भी 10 mm ही होगा, 10 mm इसका हो जाएगा x बार, x बार इसका हो जाएगा 10 mm। V1 क्या है, 2/3 पाई r3, यानी कि अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r3।
मान है 10 क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। इसका मान कैलकुलेटर से निकालेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब 2093.33 2093.33 ये हो जाएगा V1। जरा इस लाइन पे जरा ध्यान देना बच्चे, देखो गलती कहाँ पर होती है। आपको सब कुछ पता है, सारे फिगर पता है, सारे सब कुछ फॉर्मूले आपको पता है, लेकिन फिर भी गलत कहाँ पर होता है। जैसे आप y1 निकालते हैं 3r/8 और 3 × 10/8 इक्वल टू 2.75 mm ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो पता है कि y बार कितना होता है 3r/8 होता है, और यहीं पर आप कर जाते हैं गलती। ये हो गया मेरा गलत, सवाल हो गया मेरा गलत। अब आप कहेंगे भाई गलत कैसे हो गया, भाई फॉर्मूला तो आपने यही लिखा है 3r/8 लिखा है, लेकिन 3r/8 मैंने इसका फॉर्मूला लिखाया है, y1 मेरा ये है, इसको ध्यान देना। 3r/8 ये वाला पोर्शन है और y1 मेरा ये वाला पोर्शन है। आपने 3r/8 इसका मान निकाल लिया, मुझे चाहिए था इसका मान। क्लियर, मुझे किसका चाहिए था, y1 का चाहिए था, आपने इसका निकाल दिया। होता क्या है कि इस वाले को और इस वाले को आप एक ही समझ लेते हैं, आप एक ही समझ लेते हैं, इसलिए गलती होती है। किसी ने आपका ऐसा दिया है तो आपका 3r/8 ही होगा, 3r/8 यही होगा, लेकिन अगर उल्टा दे दिया है तो क्या हो जाएगा, 3r/8 तो ये वाला है, 3r/8 तो ऊपर वाला चला गया ना, 3r/8 जो नीचे था अब वो ऊपर चला गया, क्योंकि 0,0 यहाँ पर आ गया, पहले 0,0 यहाँ पर था, 0,0 यहाँ था पहले में, अब चला गया यहाँ पर। क्लियर, बेस से सीधे टॉप पर चला गया, तो इसका मान कितना आया, मुझे तो इसका मान चाहिए, तो ये आएगा r-3r/8। इस टोटल में से r में से r टोटल वैल्यू है, यहां से लेके यहां तक, इस r में से आपको 3r/8 माइनस करना पड़ेगा, तब आएगा आपका y1 अभी के सवाल में, क्योंकि मेरा जो हाफ सर्कल है हेमिस्फीयर है वो ऐसा है इस वाली क्वेश्चन में। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये गलत क्यों है आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। इसमें और इसमें अंतर है, इसलिए आपको फॉर्मूले याद होने के साथ साथ अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना है कि 0,0 कहां पर है, इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो y1 क्या जाएगा, r-3r/8, r-3r/8, r का मान है 10 माइनस 3 × 10/8, 10 माइनस 2.75 इक्वल हो जाएगा 6.25 mm, 6.25 mm। क्लियर, 3.75 है, सॉरी 2.75 नहीं, ये है 3.75, ये है 3.75, यानी कि हो जाएगा 6.25 mm, ये है 3.75। क्लियर, तो ये मेरा ऐसे आएगा y1। अब मेरा v2, यानी कि अभी हमने निकाला पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 3.14 इंटू r/10² इंटू h। अभी हम लोग निकाला कितना आ जाएगा, पाई r स्क्वायर h ये आ जाएगा 31400 mm3। y2 कितना आ जाएगा,
यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है y2, तो ये पूरा प्लस hy2, यानी कि 10 पूरा प्लस 100/2। 10 तो पूरा है क्योंकि यहाँ तक एम स्क्वायर है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो एम स्क्वायर है, तो ये पूरा है 10 प्लस h/2, यानी कि हो जाएगा 60 m। क्लियर? V3 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई का मान 3.14, आर का मान 10 का स्क्वायर इंटू h का मान है 60। तो इसका मान भी हम लोग निकाल चुके हैं। इसका जो मान आया था वो आया था 6280 mm3 y3। ये भी निकाल देता हूँ। y3 कितना आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक की पूरी वैल्यू लेंगे 100 प्लस 10 यानी कि 110 पूरा प्लस h/4 यानी कि 60/4, 110 प्लस 60/4 ये हो जाएगा 125 m। y बार आ जाएगा b1 y1 प्लस b2 y2 प्लस b3 y3 डिवाइड बाई b1 प्लस b2 प्लस b3। सारे मान मुझे पता है, ये रहा मेरा b1 b2 b3 y1 y2 और y3। बस मान रख देना है। b1 का मान है 2093.33 इंटू y1 का मान है 6.25 प्लस v2 का मान है 31400 इंटू y2 का मान है 60 mm प्लस v3 का मान है मेरा 6280 इंटू y3 का मान है 125। डिवाइड बाई हो जाएगा 2093.33 प्लस 31400 प्लस 6280। ये लीजिए। अब आगे का काम कैलकुलेटर का है। ये जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं आप मिनटों में आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। यदि कैलकुलेटर लेके नहीं जाओगे तो सवाल करना इम्पॉसिबल है। आप बूढ़ा करते ही रह जाओगे 3 घंटे तक और आपसे सवाल सॉल्व नहीं होने वाला। और इतना करके आगे तो भी आपका नंबर कट ही जाएंगे। स्टेप बाकी होगी तब भी आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए छोटी सी गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। आप कैलकुलेटर अपना लेकर जाएं। साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना है, ठीक है, 100 ms का हो या 82 ms का हो, जो भी लेना है। 991 ms का कैलकुलेटर अलाउ कभी कभी नहीं होता है। 991 ms का कैलकुलेटर कभी कभी अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि उसमें फॉर्मूले वगैरह स्टोर हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा महंगा या ज़्यादा मेमोरी वाला कैलकुलेटर आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए 82 ms या 100 ms का ही कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करें। y बार का जो मान आ रहा है कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद वो आ रहा है 67.43 67.43 m। तो यहाँ से आपका देखिए, अभी इसी सर्किल को मैं ऊपर कर देता तो वो क्या हो जाता, V3 जो V1 जो है वो माइनस हो जाता, V1 जो है वो माइनस हो जाता। हमको क्या लेना पड़ता, फिर मेरा 1 ये था 2 था, और जो भी माइनस होता है उसको लास्ट में रखते हैं। जो भी हमारा पोर्शन माइनस में जाता है
उसको हम लोग लेते हैं लास्ट में, यानी कि ये हमारा जो जीवन है वो हो जाता सीधे सीधे G3 में कन्वर्ट हो जाता। तो हमारे हिसाब से वो आपके लिए ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, जितना पढ़ा दिया उतना सफिशिएंट है। तो ये रहे हमारे 3D के फिगर। अब स्फीयर का भी कहीं अगर यूज होगा, वैसे तो आपके सवाल है नहीं, किताब में है नहीं एक भी सवाल, फिर भी मैंने आपको कुछ सवाल करा दिए हैं। इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपको अगर आएगा तो आ जाएगा, अन्यथा 3D कम आता है, 2D ज़्यादा आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आई थिंक समझ में आया होगा मैंने क्या पढ़ाया है। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप बताएं तो ये नोट कर लीजिए। बाकी हम लोग देखते हैं। ये हमारा गुरुत्व केंद्र का काम खत्म हो गया। गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी का काम मेरा खत्म हो गया है। 2D करा दिया 2 क्लास में, एक 3D भी करा दिया आपको। अब हम लोग कल से जड़त्व और आघूर्ण देखेंगे। ये वाला चैप्टर मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। यदि और कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से मैं बता दूँ आपको, अप्लाइड मैकेनिक्स के लेक्चर में सबसे लास्ट टॉपिक चल रहा था कि गुरुत्व केंद्र, उस पर जाकर आप लोग देख लेना। कम से कम 10-15 सवाल मैंने वहाँ पर कराए हैं, केवल और केवल गुरुत्व केंद्र के ही कराए हैं। तो अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप वहाँ पर जाकर मेरे वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा 100%। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, बता देना, व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर ने वहाँ पढ़ा दिया दोबारा कैसे पूछूँ। आप जितने बार भी पूछेंगे मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल मिलते हैं गुरुत्व जड़त्व आघूर्ण के नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।